ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कार्तिक महीने में 365 बाती का दीपक दान करने का विशेष महत्व है। यूँ तो प्रतिदिन दीपदान किया जाता है, लेकिन 365 बाती का दीपदान जो भी व्यक्ति करता है उसे पूरे साल भर किए गए दीपदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में यदि सबसे ज़्यादा पुण्यदायी कोई कार्य है तो वो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इसके बाद दीपदान करना। दीपदान हमेशा अंधेरे में ही किया जाता है, तो दीपदान जो हम करेंगे वो आप या तो मिट्टी के दीपक में कर सकते हैं या फिर कुछ लोग नए दीपक लेकर आते हैं और इसमें दीप दान करते हैं, दीपक लगा देते हैं। या तो आप मंदिर में छोड़ आते हैं या तो घर के ही मंदिर में यह दीपदान करके बाद में दीपक जब ठंडा हो जाता है तो इस धातु के दीपक को किसी ब्राह्मण को दान कर देते हैं। तो चलिए 365 दीपक आपको कैसे तैयार करना है, इसकी बाती कैसे तैयार करनी है आपको बताते हैं। जो मैंने यहाँ पे मौली धागा लिया है, इसमें कुल 3 धागा है। तो 3 धागा है, जब हम 122 बार इसे लपेटेंगे तो 122 को आप 3 से जब गुना करेंगे तो टोटल 366 होगा। आपको 365 चाहिए। जब 366 होगा तो उसमें से आप एक धागा जो है निकाल देंगे। तो आप 3, ज़्यादातर जो मौली धागा आता है उसमें 3 ही धागे होते हैं। तो देख लीजिएगा, यदि आपके धागे में 3 से ज़्यादा धागा है आपके मौली धागे में, तो आप उस हिसाब से हिसाब करके इसके बाद बाती तैयार कीजिएगा। यहाँ मेरे इस मौली धागे में 3 धागा है, तो इसे मैं 122 बार लपेटूंगी और 3 से गुना कर देंगे इसे, तो ऑटोमेटिक इसमें 366 ऐड हो जाएंगे और इसमें से एक निकाल दूंगी तो 365 रह जाएंगे। तो आप जो धागा लेते हैं उसमें यदि एक ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप हिसाब बैठाकर इसके बाद ही कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो रुई की बाती बनाना चाहे तो रुई की भी बना सकते हैं, लेकिन रुई की 365 बाती बनानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा मोटी भी हो जाएगी, फिर जलाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा, वैसे धागे का प्रयोग करें तो यह ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से आप जब आपकी बातियाँ तैयार हो जाए, पूरा लपेटने के बाद मैंने इसे काट लिया है और काटने के बाद अब देखिए यहाँ से एक धागा जो है मैं खींचकर निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे 365 ही धागे चाहिए, इसमें एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल दे रही हूँ और इसे आप निकाल कर किसी गमले में डाल दें। इसके बाद अब इस बाती को हम काट लेंगे, क्योंकि दीपक हमारा जो है छोटा है। अगर आप बड़ा दीपक लेते हैं तो आप इसे एक ही बार में लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा दीपक लेने से भी ये बातियाँ बहुत ज़्यादा मोटी होने की वजह से जो है वह अच्छे से जले, इसलिए मैं इसे पार्ट कर रही हूँ। मैं 5 दीपक में आपको करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा दीपक भी लेकर इसे अलग अलग करके उन दीपकों में सजा सकते हैं। तो मैं यहाँ 5 दीपकों में आपको करके इन बातियों को भाग भाग करके दिखा रही हूँ। बहुत से लोग सूखा हुआ जो नारियल होता है, जिसे कि हम लोग गरी कहते हैं, उसे भी प्रयोग करते हैं दीपदान के लिए, वह भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप सूखा नारियल ले लीजिएगा और इसे आप स्वयं नहीं काटिएगा, घर में किसी और से कटवाइएगा, क्योंकि महिलाओं को नारियल फोड़ना या काटना वर्जित बताया गया है हमारे हिंदू धर्म में। तो आप घर में किसी से आप कटवा लीजिएगा नारियल और इसके बाद उसी में आपको जिस प्रकार से आप इसमें बाती लगा रहे हैं मिट्टी के दीपक में, उसी प्रकार से आपको नारियल का दीपक बनाकर उसमें बाती लगा देना है। ठीक है, और वह भी बहुत अच्छे से जलता है। आपकी इच्छा हो तो आप उसमें करें, नहीं तो आप मिट्टी के दीपक में भी कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक तो सबसे शुद्ध माना गया है। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि धातु का दीपक अगर दान करना चाहते हैं तो एक दीपक लेकर उसमें भी आप थोड़ी सी इस 365 बातियों में से थोड़ा सा बाती निकाल कर उसमें भी लगाकर आप जला सकते हैं और उसको दान कर सकते हैं। यहाँ मैं तेल ले रही हूँ, लेकिन जब आप यह दीपक लगाएंगे तो आपको घी का प्रयोग करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ केवल, इसलिए मैंने यहाँ पे तेल का प्रयोग किया है। लेकिन आपको अगर संभव हो तो घी का प्रयोग करें, और अगर नहीं हो पाता है, कुछ लोग अगर घी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे आप एक डब्बा घी ले लेंगे। 365 आपको 365 दीपदान का फल एक ही दिन में प्राप्त होगा। एक ही दिन में आप पूरे साल भर के दीपदान का फल प्राप्त करेंगे। पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको
खर्च करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक डब्बा घी लेने में बहुत ज़्यादा आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि घी के दीपक का ही दान करें। घी के दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। बातियों को अच्छे से घी में आप भिगो दीजिएगा, और जो लोग घी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं वह तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो बाती है ये बहुत मोटी है, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से घी में इसको भिगो देना है आपको। इसके बाद अब हम इस दीपक की पूजा कर लेंगे। यह दीपदान या तो आप प्रातःकाल एकदम अंधेरे में करेंगे, या तो आप शाम के वक्त बिल्कुल अंधेरा हो जाए तब करेंगे। वैसे ब्रह्म मुहूर्त का किया हुआ दीपदान ज़्यादा शुभ माना गया है। तो आप अपनी सुविधानुसार देख लीजिएगा और फिर इस दीपदान को कीजिएगा। दीपदान करने से पहले आप अच्छे से स्नान कर लें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक पात्र में इस प्रकार से दीपक सजा दें, दीपक पर तिलक लगा दें, थोड़ा सा अक्षत छिड़क दें। अगर आपने धातु का दीपक लिया है तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से पूजन कर लेना है। थोड़ा सा तिलक लगा दें, अक्षत छिड़क दें। अगर एकादशी है तो उस दिन आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है, आप तिल छिड़क सकते हैं दीपक पर और पुष्प इत्यादि अर्पित कर दें। इसके बाद अब हम इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 7 बार कम से कम जाप कर लें। इसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित करें। अब देखिए, इस दीपक को आपको कहाँ दान करना है ये आप पहले सोच लीजिएगा। इन दीपकों को आप सबसे पहले तो एक दीपक श्री हरि विष्णु के समक्ष आपको दान करना है, एक आपको पीपल वृक्ष के नीचे लगाना है। ध्यान दीजिएगा कि रविवार अगर है तो आपको पीपल वृक्ष के नीचे नहीं लगाना है। एक दीपक आप आंवले के वृक्ष के नीचे लगा दें, एक वट वृक्ष के नीचे। अगर घर के आसपास कोई पवित्र नदी है और आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है पवित्र नदी के तट पे रहने का, यकीन तो आप संभव हो तो वहाँ नदी के पास जाकर एक दीपदान करें। और अगर कोई पवित्र नदी नहीं है तो भी जो भी नदी है उस नदी के घाट पर जाकर एक दीपदान कर लीजिएगा। जहाँ भी दीपक रखिएगा थोड़ा सा आप आसन दे दीजिएगा पहले दीपक को, थोड़े से पुष्प की पंखुड़ियाँ रखकर इसके ऊपर दीपक रखिएगा। एक दीपक आप घर के मंदिर में रख सकते हैं, शिवालय में एक दीपक लगा सकते हैं। घर के आसपास जो भी गौशाला है तो गौशाला में जाकर एक दीपदान आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप गौशाला में दीपदान करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि गौ माता को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। तुलसी के नीचे भी एक दीपक लगा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि लौ जो है इस दीपक की थोड़ी ज़्यादा होगी, तो आपको तुलसी जी से थोड़ा दूरी पर ही इस दीपक को लगाना है। अब यह जो दीपक आपने लगाया है इसमें बहुत सारी बातियां हैं। 365 अपने आप में बड़ी संख्या होती है। तो जब हम इन दीपकों को लगाएंगे तो इसके लौ पर भी हमें ध्यान देना है। दीपक का लौ आप हमारे स्क्रीन पर देखिए, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। एक बित्ता इस दीपक का लौ आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं होना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल एक बित्ता जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि वह दीपक की श्रेणी में नहीं आती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दीपक की लौ एक बित्ता से बहुत ही नीचे ही है। आपका भी दीपक कम से कम इसी प्रकार से जलना चाहिए। जब दीपक बहुत ऊपर जाए तो आप समझ जाइए कि यह दीपक की श्रेणी में नहीं आता है। यह दीपदान आप कार्तिक महीने में एकादशी पर कर सकते हैं। आंवला नवमी आने वाली है, आंवला नवमी पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यह दीपदान कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली पर कर सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी आने वाली है, इस दिन कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर तिथियां अभी आपको कार्तिक मास में प्राप्त होने वाली है। इनमें से किसी भी तिथि को आप यह दान कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।